इतिहास में एक नाम ऐसा है जो ताकत और विजय का दूसरा नाम बन गया। एक ऐसा विजेता जिसकी तलवार ने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। आज हम इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने वाले हैं और वो पहेली इसी नाम से जुड़ी है, चंगेज खान। जरा इस आंकड़े को देखिए। एक अंदाजे के मुताबिक उसके हमलों में करीब करीब 4 करोड़ लोग मारे गए थे। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उस वक्त की दुनिया की कुल आबादी का 11% था। ये आंकड़ा उसकी ताकत और उसकी क्रूरता दोनों की कहानी कहता है। प्रशांत महासागर से लेकर यूरोप के दरवाजे तक उसने इतिहास का सबसे बड़ा एक साथ जुड़ा हुआ जमीनी साम्राज्य खड़ा किया था। बड़ी बड़ी सल्तनतें उसके सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो तूफान चीन से लेकर मध्य एशिया तक सब कुछ उड़ा ले गया, वो हिंदुस्तान की सरहद पर एक नदी के किनारे आकर अचानक से थम क्यों गया? ऐसी क्या वजह थी? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। उसके इस एक फैसले को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा, उसकी कहानी को जानना होगा कि आखिर कैसे एक कबीले से निकाला गया लड़का खानों का खान बन गया। उसका बचपन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सोचिए, सिर्फ 9 साल की उम्र में पिता को जहर दे दिया गया और उसके अपने ही कबीले ने उसे और उसके परिवार को मरने के लिए बेसहारा छोड़ दिया। उसने गरीबी, भुखमरी, धोखा सब कुछ देखा और फिर जब उसकी पत्नी का अपहरण हुआ तो उसी पल ने तेमुजिन के अंदर के योद्धा को हमेशा के लिए जगा दिया। और यहीं पर तेमुजिन ने कुछ ऐसा किया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने भाई भतीजावाद को जड़ से खत्म कर दिया। उसकी सेना में कोई भी पद किसी रिश्तेदार को नहीं, बल्कि सबसे काबिल और वफादार योद्धा को मिलता था, फिर चाहे वो किसी भी कबीले या तबके से क्यों ना हो। ये जो कहानी है ये उसकी सोच का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, एक लड़ाई में दुश्मन का तीर आकर तेमुजिन के घोड़े को लगता है और वो गिर जाता है। जंग जीतने के बाद वो पूछता है वो तीर किसने चलाया था। मौत की सजा के डर के बावजूद एक सैनिक हिम्मत से आगे आता है और कहता है, मैंने। तेमुजिन उसकी ईमानदारी और निशानेबाजी से इतना खुश हुआ कि उसे मारने के बजाय उसने उसे अपनी सेना में जनरल बना दिया और उसे एक नया नाम दिया, जेबे, जिसका मतलब होता है तीर। तो ऐसी काबिलियत पर बनी सेना के साथ चंगेज खान पश्चिम की ओर क्यों बढ़ा? दुनिया जीतने के लिए नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए। एक ऐसा बदला जो उसे सीधा हिंदुस्तान के दरवाजे तक ले आया। तो हुआ ये कि खान ने उस समय के सबसे बड़े मुस्लिम साम्राज्य ख्वारिज्म के साथ व्यापार करने के लिए अपने दूत भेजे, लेकिन वहां के घमंडी शाह ने उन व्यापारियों को जासूस समझकर मरवा दिया। खान ने फिर भी शांति से काम लिया और न्याय मांगने के लिए अपने राजदूत भेजे। शाह ने उन राजदूतों की भी बेइज्जती की और एक का तो सर कलम करवा दिया। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का एक बहुत ही खूनी अध्याय है। मंगोलों ने पूरे ख्वारिज़मियन साम्राज्य को तहस नहस कर दिया और तब चंगेज खान ने ये शब्द कहे थे, मैं ईश्वर का दंड हूँ। अगर तुमने बड़े गुनाह ना किए होते तो खुदा तुम पर मेरे जैसा अजाब ना भेजता। उसने अपने विनाश को एक तरह से ईश्वरीय न्याय का नाम दे दिया था। इस तबाही से बचकर ख्वारिज़्म का शहजादा जलाल अल-दीन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और मंगोल सेना एक शिकारी की तरह उसका पीछा कर रही थी। और ये पीछा उन्हें उस मोड़ पर ले आया जहां से दुनिया का इतिहास बदल सकता था। साल था 1221। जगह थी सिंधु नदी का किनारा। एक तरफ चंगेज खान की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ नदी की तेज धार। शहजादे जलाल अल-दीन के लिए भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। और फिर जब सबको लगा कि अब खेल खत्म हो गया है, जल्लाद ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उसने अपना घोड़ा सीधा उपनती हुई सिंधु नदी में कुदा दिया। वो मौत को हराकर नदी पार कर गया और हिंदुस्तान की जमीन पर पहुंच गया। और उसकी इसी एक छलांग ने दुनिया की सबसे खतरनाक फौज को हिंदुस्तान के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो अब हम आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर। दुश्मन सामने था, एक नया अमीर देश जीतने के लिए तैयार था, तो फिर चंगेज खान ने अपनी सेना को वापस लौटने का हुक्म क्यों दे दिया? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। असल में ये कई वजहों का मिश्रण था। पहली बात, दिल्ली के सुल्तान ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए जलाल को शरण देने से साफ मना कर दिया, तो खान को हमला करने का कोई बहाना ही नहीं मिला।
उधर मंगोलिया में बगावत की खबरें आ रही थीं। साथ ही भारत की भयानक गर्मी और नमी मंगोल सैनिकों और उनके घोड़ों को बुरी तरह पस्त कर रही थी। खान खुद भी अब लगभग 60 साल का हो चुका था और सबसे बड़ी बात, उसका मिशन भारत जीतना था ही नहीं। उसका मिशन तो सिर्फ शाह के खानदान को खत्म करना था, जो लगभग पूरा हो चुका था। तो चंगेज खान सिंधु नदी से ही वापस लौट गया, लेकिन वो अपने पीछे एक विशाल साम्राज्य और उससे भी बड़े कई गहरे रहस्य छोड़ गया जो आज तक अनसुलझे हैं। इतने बड़े साम्राज्य को आखिर वो चलाता कैसे था? इसका राज था याम। इसे आप उस जमाने का इंटरनेट कह सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हर कुछ मील पर चौकियां बनी थीं, जहां संदेश ले जाने वाले घुड़सवार को एक ताज़ा घोड़ा और खाना मिलता था। सवार दिन रात सफर करते थे। नतीजा, हजारों मील दूर बैठे खान तक खबरें कुछ ही दिनों में पहुंच जाती थीं। ये उसके साम्राज्य का नर्वस सिस्टम था। लेकिन अजीब बात तो ये है कि जिस इंसान ने दुनिया पर इतना गहरा असर डाला, हम आज तक ये भी नहीं जानते कि वो दिखता कैसा था। उसने कभी अपनी कोई तस्वीर या मूर्ति बनने ही नहीं दी। उसकी मौत कैसे हुई, ये भी अपने आप में एक राज है। और सबसे बड़ा रहस्य, उसकी कब्र कहाँ है? उसे एक ऐसी खुफिया जगह दफनाया गया कि आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया है। एक पुरानी मंगोलियन कहावत है कि जिस दिन चंगेज खां की कब्र दुनिया के सामने आ गई, उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। खैर, ये शायद सिर्फ एक कहानी है, लेकिन ये कहानी उस विजेता की ताकत और उसके पीछे छोड़े गए रहस्यों की गवाही देती है, जिसे आज भी दुनिया पूरी तरह से समझ नहीं पाई है।